Good morning, students. Welcome to the class of economics. Open page number 298, Indian economic development. Sustainable development. Sustainable development is that process of economic development which aims at raising the quality of life of both present and future generations without threatening natural endowment and environment. As I've already told you, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज की यूटिलाइज करें कि हमारी डिमांड भी पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बची रहें, हम उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें, हम इतना ही यूज करें जितना वो रीजनरेट हो सके. द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड definition of sustainable development as phrased by the Brundtland Commission in 1987 is sustainable development is development that meets the needs of the present generation without impairing, reducing the ability of future generations to meet their own needs. इसका मतलब हम कंजम्पशन पैटर्न अपना ऐसा रखें, डेवलपमेंट इस तरह से करें कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी हो और साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटीज रिड्यूस ना हो अपनी नीड्स को पूरा करने की. कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें. In the recent past, the process of economic growth was viewed in complete disregard to the resource endowment and environment. हमने क्या देखा, रिसेंट पास्ट के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कुल मिला के उन्होंने एनवायरनमेंट का कुछ भी ध्यान नहीं रखा. हम लोगों ने अभी तक जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है हमने नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. नोटेबली डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड हैव लेड टू ए फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी. हमने अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई बिना फर्टिलिटी का ध्यान रखे हुए. एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ देयर स्टॉक. हमने मिनरल्स का इतना ज्यादा माइनिंग किया है कि अब उनका स्टॉक खत्म होता जा रहा है. स्मोक एंड अदर इंजीरियस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैज लेड टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट. और जो इंडस्ट्रीज से और हमारे व्हीकल्स से जो स्मोक एमिट होती है उसके कारण भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला है. ब्रीफली द कम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू एन अलार्मिंग एक्सटेंट. जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है उससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी बिगड़ती जा रही है और पॉल्यूशन फैल रहा है. इट इज ओनली रिसेंटली दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन and environmental pollution have been recognized as an emerging challenge to the quality of life. हमने रिसेंटली इस बात को महसूस किया है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ बीइंग अंडरस्टूड एंड वाइडली प्रोपेगेटेड. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार हो रहा है. What the planners and the politicians are now seeking is not merely growth, but the growth that sustains quality of life over a much longer period of time. तो अब जो प्लानर्स और पॉलिटिशियंस हैं वो ग्रोथ को सिर्फ ग्रोथ ही नहीं के तरीके से नहीं देख रहे बल्कि वो उसको एक सस्टेनेबल लाइफ की तरह से देख रहे हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और ग्रोथ भी हो. दिस रिक्वायर रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. इसके लिए हमको चाहिए कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली काम में लें, हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें. फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज अंडर. सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. सस्टेन्ड का मतलब आप लोग समझिए कि वो मतलब इनफ होना चाहिए या फिर वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो ओवर नहीं होना चाहिए, अंडर लिमिट होना चाहिए. देयर शुड बी ए सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर टाइम. रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल. ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल भी यूज करना छोड़ देंगे. इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज बी रेशनली यूज्ड इन ए मैनर सच दैट दे आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड. हमें उसको इस तरीके से काम में लेना है, केयरफुली काम में लेना है कि वो बिल्कुल खत्म ना हो. थर्ड, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स
नॉट टू बी इम्पेयर्ड। हमें फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं करना है, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि वो लोग भी उसका आनंद ले सकें। Sustainable development stresses the point that the ability of the future generations to fulfill their needs is not impaired in the wake of competitive growth process. For example, if non-renewable sources of energy like oil are irrationally used to increase present production, it would only be at the cost of lesser resource endowment for the future generation. अगर हम irrationally यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जो कि जिनका वापस जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत टाइम लगता है उसके अंदर, ऐसी चीजों को अगर हम इरेशनली यूज करेंगे तो इसका मतलब वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कम बचेगी। सच ए डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट सस्टेनेबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा ग्रोथ लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलने वाला। अगर आप आज रिसोर्सेज को इरेशनली यूज करोगे, आप उनको एक्सप्लॉइट कर दोगे, तो फ्यूचर के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 4 पॉइंट है, चेक ऑन पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कार्ड्स दोज एक्टिविटीज विच इंड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि हम उन एक्टिविटीज को इग्नोर करें जिनके कारण पॉल्यूशन फैलता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज टू बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल कोस्ट। तो हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को एक सोशल कोस्ट मानना है, एक समाज के ऊपर हमें उसको बोझ मानना है। Strategies for sustainable development. The concept of sustainable development does not suggest delimiting the process of growth and development. Sustainable development का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम growth and development की प्रोसेस को रोक दें या फिर हम उसको बंद कर दें। Sustainable development only suggests a judicious or optimum utilization of resources and in a manner such that the pace of economic growth is sustained without challenging the ability of the future generations to grow and prosper. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जुडिशियसली रिसोर्सेज को यूज लें, केयरफुली यूज में लें, हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें और हम फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटीज को चैलेंज ना करें, हम उनको उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ें। हाउ कैन इट बी अचीव्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मे बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नंबर 1, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। We should use such technology which is input efficient, जिसके अंदर वेस्टेज कम से कम होता है। We are to devise such production technologies which are input efficient. It means output is maximized. So input efficient technology वो होती है जिसके अंदर कम से कम इनपुट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमको मिलता है। Second is use of environment friendly sources of energy. LPG and CNG आर क्लीनर फ्यूल्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हम जानते हैं, ये हम अपने घरों में भी काम में लेते हैं, इससे कम स्मोक जनरेट होती है और पॉल्यूशन कम फैलता है। द यूज ऑफ दीज फ्यूल्स मस्ट बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विच एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो हमें इनके यूज को प्रमोट करना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के यूज को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। पीपल इन रूरल एरियाज शुड बी डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग वुड एज ए फ्यूल। रूरल एरियाज के जो लोग हैं जो वुड को जलाते हैं, लकड़ी जलाकर अपना खाना बनाते हैं या काम में लेते हैं, उनको भी डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है और डिफॉरेस्टेशन होता है। इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड अनवारंटेड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंस्टीड गोबर गैस प्लांट्स में भी डेवलप्ड एज ए सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल। उसके लिए गोबर गैस प्लांट बनाने चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी गिवन अ हायर प्रायोरिटी इन द programs of state planning. This will generate employment opportunities in rural areas, restricting migration to urban areas. Integrated rural development programs को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रूरल एरियाज के अंदर और माइग्रेशन ना हो अर्बन एरियाज की तरफ। इफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इज चेक्ड, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस्ड। तो उससे ट्रांसपोर्ट की नीड कम हो जाएगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। आल्सो दिस विल रिड्यूस the stress on social infrastructure in urban areas. Accordingly, one can expect a check on environmental pollution. तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा और एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा।
convert sunlight into solar energy and solar energy into electricity. Here, following observation may be noted. India is endowed with abundant sunlight, which is a rich source of energy. Sunlight is both environment friendly as well as a non-exhaustible source of energy. Conversion of solar energy into electricity is no longer a distant dream, though the technology is yet to become widely innovative. तो ऐसी टेक्नोलॉजी है मगर अभी वो इतना यूज में नहीं आती है और वो एक्सपेंसिव भी है. सोलर एनर्जी is an effective answer not only to the problem of economic growth but also to the problem of sustainable development. तो solar energy एक अच्छा source है. Shift to organic farming. Use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides has raised crop yield, but it has damaged soil fertility, implying loss of production capacity for the future generation. It is high time that we switch over to organic farming, which focuses on soil health rather than the plant health. So soil health इससे बनी रहती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज में लें. मैनेज द वेस्ट. Rather than allowing the industrial waste and household garbage to litter around or flow into streams and rivers, we must systematically manage them. हम कचरे को नदियों में बहाने की बजाय उनको मैनेज करें. Household waste can be recycled into compost. उसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं और उसको मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हैं. Stringent laws on the disposal of chemical effluents. हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए. India is a land where laws lack enforcement. Chemical effluents from the industrial units are invariably driven into streams and rivers, polluting water and endangering aquatic life. Such a serious violation of the laws must be checked in case growth and environment are to go together. तो इंडिया के अंदर कानून बहुत सारे हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमें उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए. जो केमिकल हैं जो कि इंडस्ट्री से नदियों में डाल दिए जाते हैं, तो उससे एक्वेटिक लाइफ को, पानी की जो जिंदगी है उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं उसके कारण, और उसके कारण इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है. और साथ साथ जो वाटर पोल्यूशन होता है और वो ड्रिंकिंग वाटर में अगर चला जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं. तो इन सब चीजों को अच्छे से, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए. ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम. हैव ए गुड डे. थैंक यू.